मध्य प्रदेश में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन में काटे वोटों ने बीजेपी और कांग्रेस की टेंशन बढ़ा दी है, खासतौर पर बीजेपी, क्योंकि मुख्यमंत्री हो या मंत्री, इनके क्षेत्रों में कटे वोटों की संख्या ने नंबर 1 कहे जाने वाले मध्य प्रदेश बीजेपी के संगठन पर सवाल खड़े कर दिए। अब कसावट का दौर शुरू हो गया है। कटे गए नामों को अंतिम मतदाता सूची में जोड़ने को लेकर बीजेपी ने अपने बूथ स्तर तक के संगठन को एक्टिव कर दिया है, लेकिन कटे वोटों को दोबारा जुड़वाना पार्टी के लिए मुश्किल खड़ा कर रहा है। तो वहीं इससे कांग्रेस की टेंशन भी बढ़ गई है। अब कांग्रेस भी एक्टिव हो गई है और फॉर्म 7 का दुरुपयोग करने का बीजेपी पर आरोप लगा रही है। आखिर क्यों एसआईआर पर बीजेपी और कांग्रेस में बढ़ गई है टेंशन, इसी पर देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में एसआईआर के प्रथम चरण की प्रक्रिया संपूर्ण होने के बाद मतदाता सूची से कटे नामों ने प्रदेश की दोनों ही प्रमुख पॉलिटिकल पार्टी बीजेपी और कांग्रेस की नींद उड़ा दी है, खासतौर पर बीजेपी की, क्योंकि जिन सीटों को बीजेपी की सेफ सीट कहे या गढ़ कहा जाता है, यहाँ पर सबसे ज्यादा वोटरों के नाम कटे हैं। यही कारण है कि बीजेपी संगठन को जमीनी कसावट करना पड़ी। प्रदेश अध्यक्ष, डिप्टी सीएम, मंत्री से लेकर संगठन के बड़े पदाधिकारियों को मैदान में उतारना पड़ा है। इन सवालों के जवाब जानने से पहले उस आंकड़े को देख लेते हैं जिसने प्रदेश के दोनों ही सियासी दलों की नींद उड़ा दी है। प्रदेश में 5,74,06,143 मतदाता एसआईआर के बाद 5,31,31,983 रह गए। 42,74,000 नाम वोटर लिस्ट से हटे। 23 विधानसभा सीटों पर कटे सबसे ज्यादा नाम। अधिकांश बीजेपी के गढ़ वाली सीट से कटे वोट। सबसे ज्यादा 23,64,000 महिला वोट कटे। 8,40,000 वोटर्स की मैपिंग नहीं हुई। 14 फरवरी को अंतिम वोटर लिस्ट का प्रकाशन। यह आंकड़ा बीजेपी के लिए इसलिए चिंताजनक है क्योंकि एमपी बीजेपी और संगठन के लिहाज से गढ़ कहे जाने वाले किले यानी दिग्गजों की विधानसभा पर सबसे ज्यादा वोट कटे। प्रदेश में सबसे ज्यादा वोट सबसे सुरक्षित राजधानी भोपाल की गोविंदपुरा सीट पर कटे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के विधानसभा सीट हो या डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा, राजेंद्र शुक्ल या फिर सीनियर मिनिस्टर कैलाश विजयवर्गीय, राकेश सिंह, प्रद्युम्न सिंह तोमर, नारायण सिंह कुशवाहा की सीट हो, सभी पर बीजेपी को टेंशन ही टेंशन नजर आ रही है। यही कारण है कि अब बीजेपी अटेंशन पर है और बूथों पर पार्टी के नेता और कार्यकर्ता घर घर जाकर वोटरों के वेरिफिकेशन के काम में जुट गए हैं। हालांकि चुनाव आयोग के फॉर्म 6, 7 और 8 के जरिए वोट जोड़ने की कवायद में सामने आए ताज़ा आंकड़ों ने सरकार और संगठन की चिंता को बढ़ा दिया है। चुनाव आयोग के 16 जनवरी तक के आंकड़े बताते हैं कि मंत्रियों की विधानसभा सीटों पर जितने वोट कटे, उनके मुकाबले 1/3 फॉर्म भी वोट जोड़ने के लिए नहीं आए। अब आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि किस सीट पर कितने वोट कटे हैं। मैनटेक्ट किस सीट पर कितने वोट कटे। मंत्री कृष्णा गौर की गोविंदपुरा विधानसभा सीट पर 97,052 वोटर्स के नाम कटे। मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर की ग्वालियर विधानसभा सीट पर 55,653 वोटर्स के नाम कटे। मंत्री नारायण सिंह की ग्वालियर दक्षिण विधानसभा सीट पर 56,552 वोटर्स के नाम कटे। मंत्री राकेश सिंह की जबलपुर पश्चिम विधानसभा सीट पर 43,631 वोटर्स के नाम कटे। मंत्री विश्वास सारंग की नरेला विधानसभा सीट पर 81,235 वोटर्स के नाम कटे। मंत्री कैलाश विजयवर्गीय की इंदौर 1 विधानसभा सीट पर 75,014 वोटर्स के नाम कटे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की उज्जैन साउथ विधानसभा सीट पर 37,728 वोटर्स के नाम कटे। बीजेपी विधायक महेंद्र हाडिया की इंदौर 5 सीट से 87,591, रमेश मेंदोला की इंदौर 2 सीट से 72,969, भगवान दास सबनानी की भोपाल दक्षिण पश्चिम सीट से 63,432, रामेश्वर शर्मा की हुजूर सीट से 65,891 और कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद की भोपाल मध्य सीट से 67,304, दिनेश गुर्जर की मुरैना सीट से 50,499, लखन घनघोरिया की जबलपुर पूर्व सीट से 49,215, आतिफ अकील की भोपाल उत्तर सीट से 51,058 वोटर्स कटे हैं। 23 सीटों पर 35 से लेकर 97,000 तक वोटर्स कटे। 23 सीटों पर 13,09,648 वोटर्स हटाए गए। 18 विधानसभा सीटों पर बीजेपी के विधायक और मंत्री। इन सीट में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव समेत 5 मंत्री शामिल। सबसे कम 5,485 वोटर्स के नाम मनासा विधानसभा सीट पर कटे। बीजेपी के दिग्गज नेताओं की सीट पर सबसे ज्यादा वोटर्स के नाम हटने पर संगठन ने सक्रियता को बढ़ा दिया है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, प्रदेश प्रभारी मंत्री महेंद्र सिंह और संगठन महामंत्री हितानंद शर्मा ने डिप्टी सीएम के साथ सीनियर मंत्रियों को अंतिम वोटर्स लिस्ट में हर बूथ से नाम जुड़वाने की जिम्मेदारी दी है। हर बूथ पर 50 वोट जोड़ने का लक्ष्य दिया गया है, लेकिन ताज़ा आंकड़ों ने सरकार और संगठन की चिंता बढ़ा दी है।
चुनाव आयोग के 16 जनवरी तक के आंकड़े बताते हैं कि मंत्रियों के विधानसभा सीटों पर जितने वोट कटे, उनके मुकाबले 1/3 फॉर्म भी वोट जोड़ने के लिए नहीं आए। हालांकि कांग्रेस जरूर बीजेपी के अटेंशन से टेंशन में जरूर आ गई है। कांग्रेस की माने तो नाम दोबारा जुड़वाने के लिए बीजेपी चुनाव आयोग के फॉर्म 7 का दुरुपयोग कर रही है और आदिवासी और SC/ST सीटों पर वोटर्स के नाम आपत्ति लगाकर कटा भी रही है, जिसकी शिकायत कांग्रेस ने मध्य प्रदेश निर्वाचन आयोग से की है और BLO को भी गलत तरीके से वोटर्स के नाम जोड़ने पर FIR दर्ज कराने की चेतावनी दी है। PCC चीफ जीतू पटवारी ने आरोप लगाते हुए कहा कि महज 3 दिनों में 4 लाख से 11 लाख नाम बढ़ना सामान्य प्रक्रिया नहीं हो सकती। बीजेपी के मंत्री और कार्यकर्ता फॉर्म 7 के जरिए 50-50 वोटों पर आपत्तियां दर्ज करा रहे हैं, जबकि नियम के मुताबिक एक व्यक्ति केवल एक ही आपत्ति दर्ज करा सकता है। वहीं कांग्रेस के आरोपों पर बीजेपी ने पलटवार करते हुए कहा कि चुनाव आयोग पूरी पारदर्शिता के साथ वोटर वेरिफिकेशन का काम कर रही है। जितने हमारे आरओ हैं विधानसभा का, जिनको काम दिया गया SIR का, उनसे भी प्रार्थना करता हूँ। जो BLO है, जो बूथ पर SIR की प्रक्रिया को पूर्ण कर रहे हैं, उनसे भी प्रार्थना करता हूँ कि 11 लाख नाम 3 दिन में बढ़ना, 4 लाख से सीधे 11 लाख हो जाना फॉर्म 7 के अंतर्गत इस बात के लिए साजिश का के ओर मैसेज देती है जो भारतीय जनता पार्टी ने किया है। भारतीय जनता पार्टी का अखबारों में आ रहा था कि फॉर्म 7 के अंतर्गत मंत्रियों की ड्यूटी लगाई गई है कि 50-50 वोट की रक्षा करो। फिर SIR, चूंकि बीजेपी का राज है, SIR यानी निर्वाचन नामावली को शुद्धिकरण है, तो फिर बीजेपी की सरकार ने मंत्रियों की ड्यूटी क्यों लगाई? राजस्थान और कई राज्यों में इस तरीके के घटनाक्रम सामने आए हैं कि भारतीय जनता पार्टी ST, SC, OBC माइनॉरिटी के नाम कटवा रही है। मध्य प्रदेश में SIR की प्रक्रिया सभी के सहयोग से पूरी पारदर्शी तरीके से सफल रही है। ऐसे में कांग्रेस पार्टी केवल झूठ भ्रम फैला रही है। पहले कांग्रेस के नेता कहते हैं कि जो अवैध मतदाता थे वो कट गए हैं, और अब जब दावा आपत्तियों के लिए सभी को समय दिया गया है, तो ऐसे में कांग्रेस पार्टी, जिनके पास ना BLA है ना कार्यकर्ता है, केवल झूठ भ्रम फैला रहे हैं। कांग्रेस पार्टी को ये समझना पड़ेगा कि संस्थानों पर सवाल उठाने से राजनीति नहीं होती है, जमीन पर काम करना पड़ता है। ये कांग्रेस का दिवालिया नेतृत्व है जो आत्म अवलोकन करने की बजाय झूठे आरोप लगाता है। सबसे बड़ी बात है कि जिन सीटों पर सबसे ज्यादा वोटर्स कटे, उसके आसपास वोटों से बीजेपी नेताओं ने जीत दर्ज की है। इसलिए बीजेपी हाईकमान की टेंशन बढ़ गई है। बीजेपी संगठन लगातार इसकी मॉनिटरिंग कर रहा है। भाजपा की परेशानी की एक और वजह भी है। जिन A और B बूथों को वोट मिलने के लिहाज से भाजपा अपना गढ़ मानती थी, उनके समीकरण बदल गए हैं। A वाले B और B वाले C और D बन गए हैं। लेकिन इससे कांग्रेस भी टेंशन में आ गई है, क्योंकि बीजेपी की गढ़ वाली सीटों पर नाम कटने से कांग्रेस खुश थी, लेकिन अब दोबारा से नाम जुड़वाने को लेकर बीजेपी के टेंशन से कांग्रेस की टेंशन बढ़ गई है। यही कारण है कि उसने भी करीब 35 विधानसभा सीटें जो बीजेपी का गढ़ रही है, वहां पैनी नजर रखना शुरू कर दी है, जिससे ये तो साफ हो गया है कि अंतिम मतदाता सूची के प्रकाशन के पहले वोटर लिस्ट पर छिड़ा ये सियासी संग्राम अभी थमने वाला नहीं है। स्वदेश न्यूज के लिए कैमरा पर्सन रणवीर बघेल के साथ आकाश सैन की रिपोर्ट। देखते रहिए स्वदेश न्यूज। अगर आप इस वीडियो को सोशल मीडिया हैंडल फेसबुक या इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो करें। अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।